क्योंकि भविष्य में आने वाले अपने भविष्य को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पर्यावरण की किस प्रकार से शुद्ध बना रहे, ये विकास विनाश न बन जाए, विकास के साथ साथ किस प्रकार से पेड़ पौधों का संरक्षण हो, किस प्रकार से उन्हें बचाया जाए, वनस्पतियों का संरक्षण हो, तो जो ये भूमि का कटान जगह जगह होगा, अंतिम क्रियाओं में तो फिर लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है, लेकिन इतनी लकड़ियों का कटान जब होगा तो मैं समझता हूँ एक दिन यह पूरी भूमि भी हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी। तो हमें श्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, बदलाव का समय है और हमें इसके लिए सभी को सतत प्रयास करना चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ वाला नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ हेमंत। कल रोटरी क्लब द्वारा प्रोग्राम आयोजित हुआ था पर्यावरण को लेकर और वहां पर आचार्य रजनीश शास्त्री जी पहुंचे थे, जो कि अचक पुरोहित महासभा के अध्यक्ष हैं और इनके संगठन के लोग वहां पर पहुंचे थे। बात पर्यावरण की हुई, लेकिन कुछ खास बातें उस जो बातचीत हुई आप लोगों से, उन लोगों की, तो वो हम जानना चाहते हैं। सबसे पहले स्वागत आपका द न्यूज़ वाला नेटवर्क में। अध्यक्ष जी, क्या बातचीत हुई, पर्यावरण को किस तरीके से आप कैसे जागरूक कर रहे हैं लोगों को पर्यावरण के प्रति? जी धन्यवाद हेमंत जी, और सभी दर्शकों को जय श्री राम, माँ भगवती सबका कल्याण करे। और आपने बड़ा ही अच्छा सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, एक जो हमने बीमारी को फेस किया है, ये जो कोरोना नामक महामारी रही, इस महामारी में पूरा संसार ही त्रस्त रहा और इस दुख में, इस बुराई में कहीं ना कहीं कोई अच्छाई भी रही, कुछ सीख भी रही, जो हमें लेनी चाहिए। उस सीख से कुछ ना कुछ ज्ञान लेना चाहिए। और इसी क्रम में हमने देखा कि ऑक्सीजन की एकदम से इतनी बड़ी कमी आई कि लोगों में त्राही त्राही रही और सिलेंडरों का बड़ा ब्लैक हुआ, लोगों की जान पर बनाई। तो ऑक्सीजन का जो महत्व है वो सभी लोगों को भली भांति ज्ञान हुआ, जिसको भी नहीं ज्ञान था। तो पर्यावरण किस प्रकार से शुद्ध रहे, स्वच्छ रहे और किस प्रकार से ऑक्सीजन की भरपूर मात्रा सभी को प्राप्त हो। चूँकि कटान हो रही है लगातार, विकास जहाँ भी पहुँच रहा है तो निश्चित रूप से कटान भी हो रहा है, पेड़ पौधे वनस्पतियाँ ये सब समूल नष्ट हो रहा है। जबकि हमारे स्वास्थ्य मंत्रों से लेकर के अनेक वेदों की ऋचाओं में आया है, गान आया है कि द्योः शांति वनस्पतय शांतिर्विश्व देवा। तो ये सब क्या है, वनस्पतियों में शांति हो, औषधियों में शांति हो। लेकिन जब वनस्पतियाँ ही नहीं रहेंगी, जब पेड़ पौधे ही नहीं रहेंगे, तो किस प्रकार से हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी, किस प्रकार से हम अपने अच्छा आदर्श श्रेष्ठ जीवन यापन कर सकते हैं। तो हमने इसके लिए भरसक प्रयास किया। रोटरी क्लब की ओर से आयोजित कार्यक्रम में हमें आमंत्रित किया गया था और उसमें बहुत गणमान्य लोग, वरिष्ठ लोग, हमारे वरिष्ठ पुरोहित जन सभी उपस्थित थे। तो वहाँ पर सभी ने एक मत से ये कहा कि लकड़ियों के साथ साथ जब हम लकड़ियों को जलाते हैं अंतिम क्रिया दाह संस्कार के समय, तो उस समय लगभग एक दाह संस्कार में लगभग 3 या 4 कुंटल लकड़ियाँ लग जाती हैं। तो या तो पहले उसमें घी आदि की व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से हो, तो तब जाके कहीं ना कहीं पर्यावरण की शुद्धता बनेगी। लेकिन लकड़ियों से कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है जब हम उनको जलाते हैं। लेकिन जब हम उपलों को जलाते हैं तो उपलों को जलाने पर हमें ऑक्सीजन की प्राप्ति होती है। दूसरा यह है कि जब उपले से हम लकड़ियों के साथ उपले का मिलान करेंगे 25%, 30%, 50%, जहाँ भी हो सकता है, तो जब हम देखेंगे उपले जब जलते हैं तो अंत में वह पूरी तरह से जल जाते हैं। उसमें कोई बहुत पानी वानी डालने की ज़रूरत नहीं। जब हम अस्थि संचय इत्यादि भी करते हैं, बिल्कुल राख बन जाते हैं वो। तो पहले समय में भी गाँव में अनेक जगहों पर उपलों का प्रयोग होता था। तो हम भी लोगों को यह जागरूकता करने का कार्य कर रहे हैं कि लकड़ियों के साथ साथ आप उपलों का प्रयोग करिए। अंतिम क्रिया में उपलों का जब प्रयोग करेंगे तो वातावरण शुद्ध बना रहेगा। और जैसे कि इस महामारी में रहा, लकड़ियों की भी बहुत कमी रही,
लोग परेशान रहे और हरेक व्यक्ति समुचित व्यवस्था अपने प्रियजन के कर पाए तो उपलों में कोई बहुत अधिक लागत भी नहीं लगती। इसमें सार्थक प्रयास जो भी हमारी सभाएं हैं, धार्मिक ट्रस्ट हैं और शमशान घाटों पर जो लकड़ी का अरेंजमेंट कराते हैं, इंतजाम कराते हैं। हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि अब लकड़ियों की जगह उपले यूज़ हों तो उसको लेकर जो विधि विधान की बात होती थी कि भाई लकड़ियाँ यूज़ हों, तो उसको लेकर आप लोगों ने कोई क्वेश्चन मार्क नहीं किया कि भाई ये उपले क्यों यूज़ करें लकड़ियाँ, क्योंकि पहले से यूज़ होती आ रही हैं दाह संस्कार में, तो उसको लेकर आपने पॉइंट रखा या फिर अब भी यूज़ कर सकते हैं उसको लेकर? देखिए, आपने अच्छा प्रश्न पूछा। पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि ये नहीं कहा गया कि पूरे उपले ही लगाए जाएं, लकड़ियों के साथ उपलों का भी प्रयोग किया जाए। दूसरी बात, लकड़ियों का कम से कम प्रयोग करके। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि गो माता हमारे लिए पूजनीय है। सारे देवताओं का वास गो के अंदर माना जाता है। अगर गो की विशेषताओं के बारे में वर्णन करने लग जाएं तो मैं समझता हूँ हमारा मुख भी छोटा पड़ेगा। तो गो माता की महिमा अतुलनीय है, पूजनीय है। और गो दधि हो, गो दुग्ध हो, गो धृत हो, गोमय हो, ये सब हमारे लिए बड़ा पवित्र है और उससे किया गया कार्य श्रेष्ठ और पवित्र माना जाता है। जब भी कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो पहले भूमि को गोबर से ही वहाँ पर लेपा जाता था। कोई भी शुभ कार्य करने पर गोबर की महिमा अपने आप है गौ माता की। तो यदि गोबर गाय का है तो बहुत ही श्रेष्ठ माना जाएगा। तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है किसी तरह की। तो सब आपके संगठन ने, पुरोहितों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि लकड़ियों का कम से कम यूज़ हो और उपले ज़्यादा यूज़ किए जाएं। बिल्कुल, आप हम सभी को प्रयास करना होगा क्योंकि भविष्य में आने वाले अपने भविष्य को यदि हम सुरक्षित रखना चाहते हैं तो पर्यावरण की किस प्रकार से शुद्ध बना रहे, ये विकास विनाश न बन जाए, विकास के साथ साथ किस प्रकार से पेड़ पौधों का संरक्षण हो, किस प्रकार से उन्हें बचाया जाए, वनस्पतियों का संरक्षण हो। तो जो ये भूमि का कटान जगह जगह होगा, अंतिम क्रियाओं में तो फिर लकड़ियों की आवश्यकता पड़ती ही पड़ती है। लेकिन इतनी लकड़ियों का कटान जब होगा तो मैं समझता हूँ एक दिन यह पूरी भूमि भी हमारे लिए छोटी पड़ जाएगी। तो हमें श्रेष्ठ तकनीक का प्रयोग करना चाहिए। बदलाव का समय है और हमें इसके लिए सभी को सतत प्रयास करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। और रोटरी क्लब की जो पहल है कि लकड़ियों के साथ आप उपले यूज़ किए, लकड़ियों का प्रयोग कम से कम कीजिए, ये बहुत अच्छी शायद पहल है और आप लोगों ने एक साथ मिलके इसको कहा भी है कि ये कर सकते हैं। हम पूरा आश्वासन दिया, भारतीय संस्कृति के अनुरूप है। हमने पूरा आश्वासन वहाँ सभी लोगों को दिया कि इसको हम सब लोग जागरूकता लाने का प्रयास करेंगे, लोगों को प्रोत्साहित करेंगे और इसमें कोई बुराई नहीं है, धर्म सम्मत है, शास्त्र सम्मत है। तो हमें ऐसा करना चाहिए क्योंकि आगे अपने बच्चों के भविष्य को देखते हुए पर्यावरण शुद्ध और पवित्र बना रहे। और जिस प्रकार से हमने देखा पूरी इस भयावह स्थिति में ऑक्सीजन का कितना बड़ा एक अहम भूमिका रही, तो ऑक्सीजन मिले सबको, सबका जीवन अच्छा बने, श्रेष्ठ बने। तो ऐसी कामना हम करते हैं, लोगों को जागरूक करने का हम भरसक प्रयास करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। अचकपुर महासभा के अध्यक्ष हैं। साफ तौर पर कहा धर्म और शास्त्रों के अकॉर्डिंग ही राय सब लोगों से ली गई और सब लोगों ने एक ध्वनि मत से इसको पास किया। और जितने लोग इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कीजिए हमारे पेज को, शेयर कीजिए इस वीडियो को, और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। कैमरे पर हमारे साथी शिवम और बने रहिए द न्यूज़ ऑन नेटवर्क के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का।